जी अस्सलाम वालेकुम। बस ये है कि हम यहाँ पे इसको देख रहे थे, एकदम वो पता नहीं क्यों वन नोट शट डाउन हो गया। अच्छा, इन फिगर 2.8 ऑन द लेफ्ट द रोबोट सीज WO1 एंड ड्राइव्स टू O2। अब यहाँ पे अगर हम गौर से तुम देखें कि ये पोजीशन ऑफ द रोबोट है और दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द रोबोट, और इसके अंदर वो ये कहता है कि हमारे पास जो रीजन है, अब ये जहन में रखना कि यहाँ पे रीजन काफ़ी बड़ा है, मतलब आपके पास जो सेंसर का रेंज है वो आपके पास लेट सपोज कोई इस तरह करके रेंज है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी समझाता हूँ कि वो रीज़न क्या है। वो रीज़न ये है कि आपके पास ये पॉइंट सारे के सारे डिटेक्ट हो रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल जो है ना, पूरा का पूरा जो रीजन ऑफ कंटिन्यूटी है वो आपके पास, ये देखिए, ये आपके पास ये बना, उसके बाद फिर ये बना, तो ये डिटेक्ट उस वक्त हो रहे हैं जब सेंसर की रेंज बड़ी है इससे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो स्टैंडर्ड चीज़ है कि जी क्यू गोल हमारे पास यहाँ पे लाया करता है, और ये है कि मैंने क्या किया कि मैंने जब मूव करना शुरू किया टूवर्ड्स, मैं पूरे वो चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आई हैव दिस लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है रीजन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो उसका मतलब है कि मेरे पास आई हैव टू मूव, मेरे पास दो पॉइंट्स आए, एक मेरे पास ये O1 आ गया, एक मेरे पास ये O2 आ गया, O1 और O2। इसमें O2 डेफिनेटली करीब है, क्योंकि अगर आप मेजरमेंट करके देखें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इज़ मच लार्जर, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इज़ मच स्मॉलर, तो वो डिसीजन करेगा इट विल मूव टूवर्ड्स O2, तो ये यहाँ पे मूव करना शुरू करेगा टूवर्ड्स O2, ठीक है, O1 की तरफ नहीं जाएगा। जब O2 पर आएगा देन इट अगेन डिटरमिन कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है इन फिगर 2.8 लेफ्ट, जो भी मैंने एक्सप्लेन की, टू रोबोट द रोबोट सीज WO1 एंड डिराइव्स टू O2 बिकॉज I इज इक्वल टू 2 मिनिमाइजेस दिस डिस्टेंस। ये जो आपके पास, जिससे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अभी मैंने उसमें, कि जब आपके पास I इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि आपके पास अगर मैं सेकंड की तरफ मूव करूँगा, सेकंड ऑब्स्टिकल की तरफ, सेकंड आपके पास जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा टूवर्ड्स द गोल, इसलिए वो यहाँ पे मूव कर रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है व्हेन द रोबोट इज लोकेटेड एट X इट कैन नॉट नो दैट WO2 ब्लॉक्स द पाथ फ्रॉम O2 टू द गोल। वो कहता है कि मतलब उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जिस पॉइंट पे ये खड़ा हुआ है कि जी जब मैं यहाँ पर मूव करके O2 पर आऊँगा, जब मैं X से मूव करते करते, जब मैं दोबारा रीजन ऑफ ये बना देता हूँ, दिस इज़ हेयर, और कि जब मैं मूव करते करते जब मैं इस पॉइंट पर पहुँचूँगा तो अगेन माय पाथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गोल इज़ ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टेड बाय WO2। इसको वहाँ पे नॉलेज नहीं है, क्योंकि सेंसर इसको ये नॉलेज नहीं दे रहा। सेंसर इसको जो नॉलेज दे रहा था वो आपके सामने थी, वो सिर्फ इसको नॉलेज दे रहा था, वो इस रीजन की दे रहा था और ये इस रीजन की दे रहा था। वो आगे बात नहीं बता रहा, वो ये नहीं बता रहा था कि भाई इस रीजन के अंदर, ये तो हम ह्यूमंस है ना, हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है जो हमें विजुअली नज़र आ रहा है, रोबोट के लिए कुछ भी नहीं है। रोबोट वॉज थिंकिंग कि इस रीजन में उसके पास एम्प्टी स्पेस है, वो सीधा गोल की तरफ चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। जब वो O2 पर पहुँचेगा देन इट विल टेक अनदर डिसीजन कि जी अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब उसको O3 और O4 नज़र आ रहे होंगे, वो O3 की तरफ मूव करेगा और फिर अल्टीमेटली वो गोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये लेफ्ट वाला पूरा केस है, ठीक है। व्हेन द रोबोट इज लोकेटेड एट X इट कैन नॉट नो दैट WO2, जो दूसरा ऑब्स्टिकल है, ब्लॉक्स द पाथ फ्रॉम O2 टू द गोल इन फिगर 2.8 राइट। अब वो सीधे वाले हाथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसमें क्या है पूरा का पूरा। यहाँ पे वो ये कहता है कि जी क्योंकि रोबोट की पोजीशन ये है, दिस इज द रोबोट पोजीशन, और जब मूव करना शुरू करता है अब उसको O1 O2 नज़र आए, ये आपके पास O1 हो गया, O2 हो गया। सीधी बात है कि जी आपके पास जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ, पता नहीं ये क्यों रीड्रॉ कर देता हूँ कि जी ये डिस्टेंस आपके पास जो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और ये दिस इज़ मच लार्जर एज़ कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो आपके पास D माई करंट लोकेशन, इसका मतलब है रोबोट्स करंट लोकेशन, रोबोट की करंट लोकेशन डिस्टेंस टू O1 प्लस D O1 टू Q गोल इज़ मच लार्जर देन, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि जब इसने O1 O2 को ऑब्जर्व किया, देन द करंट पोजीशन ऑफ द रोबोट O2 प्लस D O2 एंड Q गोल, तो तभी वो मूव करेगा टूवर्ड्स O2। तो O2 की तरफ उसने, अच्छा क्योंकि सेंसर की रेंज बड़ी थी और उसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि जी मेरे पास जो Q गोल है वो तो यहाँ पे लाया करता है, ठीक है। और जब वो यहाँ पे लाया करता है
तो मैं अगर मूव करना शुरू करूँगा टूवर्ड्स O2, मैं अगर टूवर्ड्स O2 मूव करना शुरू करूँगा, सेंसर रेंज उसको ये बता रही है कि आपके पास फर्दर आगे भी जो है ना वो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है O3 और O4, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बात जहन में रखना, दिस पॉइंट मतलब इस लाइन को भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो आपके पास विच इज़ कनेक्टिंग O2 विद द Q गोल। ठीक है, तो अगर WO2 इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, लेट्स सपोज वो X मूव करते करते वो O2 पर आ गया, जब O2 पर आके यहाँ पर खड़ा हो गया तो ये क्या, वो ये देखता है कि जी मेरी जो स्ट्रेट लाइन है विच इज़ कनेक्टिंग मी टू द गोल विच इज़ द मैजेंटा लाइन, उसको दोबारा जो है ना वो O3 O4 जो है ना आपके पास जो मतलब ये कि इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये नॉलेज उसको इसी वक्त है जब वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास सेंसर रेंज इतनी बड़ी है कि वो डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, जब उसके पास ये नॉलेज है तो वो क्या करेगा यहाँ पर कि क्योंकि प्लानर है, मतलब इट्स एल्गोरिथम विच इज़ रनिंग, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो वो क्या करेगा, वो आगे बाद यहीं से रीप्लानिंग करेगा, वो इसी पॉइंट से रीप्लानिंग करेगा और वो O2 की तरफ मूव करने के बजाय वो मूव करना शुरू करेगा अगर टूवर्ड्स O4। क्यों O4 मूव करेगा, क्योंकि दोबारा वही कॉन्सेप्ट है आपके पास कि जी मैं अगर यहाँ से मूव करूँगा तो वो कहता है कि जी O3 और Q गोल का डिस्टेंस वो आपके पास ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास कम है, तो ये वाला कम है, इस डायरेक्शन में मैं मूव करूँगा। ठीक है, और जब वो यहाँ पर मूव करेगा तो आपके पास वो इसको O2 की तरफ वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसको नॉलेज है कि आपके पास O2 अगर मैं मूव करूँगा तो दोबारा आगे मेरे पास एक और ऑब्स्टिकल है विच इज़ दिस वन, तो ये वाला ऑब्स्टिकल मुझे दोबारा मीट करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, और फिर मुझे इस पॉइंट पे जब आऊँगा तो मुझे फिर ये O3 मतलब ये डिस्टेंस मुझे डिटरमिन करना पड़ेगा और O4 वाला डिस्टेंस डिटरमिन करने पड़ेगा, तो वो पहले ही O4 की तरफ मूव करके वो Q गोल की तरफ मूव कर जाएगा। अब इसको इसने लिखा किस तरह मैथमेटिकली, अब ये समझें इसको। व्हेन द रोबोट इज लोकेटेड एट X, इट कैन नॉट नो, अच्छा ये तो बात हो गई थी। अच्छा इन फिगर 2.8 मैं इसकी बात करूँ, इन फिगर 2.8 ऑन द राइट व्हेन द रोबोट इज लोकेटेड एट X बट द गोल इज डिफरेंट, इट हैज़ इनफ सेंसर इन्फॉर्मेशन टू कंक्लूड दैट WO2 इंडीड ब्लॉक्स अ पाथ फ्रॉम O2 टू द गोल। तो अब आपके पास जो WO2 है वो आपके पास मुस्तकिल जो है वो पाथ को ब्लॉक करेगा, WO2 जो है ना उस पाथ को ब्लॉक करेगा, और ये है कि इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो इट वोंट मूव टूवर्ड्स O2। It has enough sensor information to conclude that WO2 indeed blocks a path from O2 to the goal and therefore drives towards O4। वो डायरेक्टली O4 की तरफ जाएगा, O2 की तरफ नहीं जाएगा। So even though driving towards O2 may initially minimize the distance, सीधी बात है क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास ये मिनिमाइज होगा, मतलब O1 की तरफ तो वो जाएगा ही नहीं, लेकिन O2 की तरफ जाएगा तो ये डिस्टेंस मिनिमाइज होगा मोर देन ड्राइविंग टूवर्ड्स O4। ठीक है, मतलब ये बात कि यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ वो ये कहना चाह रहा है प्लानर कि जी जो अभी डिसीजन उसका हुआ है वो ये डिसीजन हुआ है कि जी अगर मैं आई इरेज एवरीथिंग है, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जी मेरे पास ये ऑप्शन था और ये ऑप्शन था, आई डिड नॉट टेक दिस ऑप्शन, आई टुक दिस ऑप्शन। लेकिन इसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जी मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊँगा यहाँ पे तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे जो है ना ये फिर मेरे लिए ये मसला बनेगा क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि अपनी नॉलेज से वो ही बताता है कि ऑल्दो दिस वन विल रिड्यूस द डिस्टेंस टू द गोल, लेकिन इट विल मूव टूवर्ड्स O4 बिकॉज इट नोज इफ इट रीचेज O2 तो फिर आपके पास दोबारा जो है ना वो ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि गोल की तरफ WO2 इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा। ठीक है, द प्लानर इफेक्टिवली असाइंस एन इनफाइनाइट कॉस्ट टू DO2Q गोल, तो वो इसको इनफाइनाइट कॉस्ट दे देता है आपके पास कि ये O2 और Q गोल को, बिकॉज इट हैज़ इनफ इन्फॉर्मेशन टू कंक्लूड दैट एनी पाथ थ्रू O2 विल बी सब ऑप्टिमल। क्योंकि O2 पे अगर मैं चला भी जाऊंगा तो उसके बाद दोबारा मैं गोल की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि आई हैव एन ऑब्स्टिकल WO2 इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये वहीं पे जहाँ पे अभी खड़ा हुआ है ये वहीं से डिसीजन करता है कि मेरे पास O1 O2 में बेहतर O2 है, और O2 पे भी मैं अगर चला जाऊँगा तो आगे O3 O4 है, और ये है कि मुझे O4 की तरफ टर्न करना पड़ेगा तो बेहतर है मैं अभी से ही O4 की तरफ टर्न कर जाऊँ, मैं O2 की तरफ जाऊँ नहीं, वो सब ऑप्टिमल है। ठीक है, तो ये पूरा इसका रीज़न हो गया। आई मूव ऑन, द सेट OI is continuously updated as the robot moves towards a particular OI which can be seen in figure 2.9। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है यहाँ पर कि जैसे जैसे रोबोट, ये आपके पास सेंसिंग उसकी, ये रोबोट की पोजीशन हो गई और ये उसकी सेंसिंग रेंज आपके पास जो है ये सर्कल से शो की जा रही है।
ये आपके पास उसका क्यू गोल है और ये आपके पास उसका ऑब्स्टिकल है जो आपके पास WO1 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 WO1। जैसे जैसे रोबोट उसे मूव करता चला जाता है तो आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये चेंज होते चले जाते हैं। यहाँ पे O1 O2 था, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया O1 O2 और यहाँ पे और बड़ा हो गया O1 O2। तो ये मुस्तकिल जो है ना, और यहाँ पे भी मसला ये है कि अभी भी ये बाउंड्री फॉलोइंग में नहीं गया, ये जहन में रखना, ये मोशन टू गोल के अंदर ही चल रहा है। जो ये कह रहा था ना, द मोशन टू गोल हैज़ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है? इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन द मैजेंटा लाइन until and unless it meets an obstacle। जब इसको ये ऑब्स्टिकल मिल जाएगा, जब दिस मैजेंटा लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय द रीजन ऑफ कंटिन्यूटी, देन इट मूव्स आइदर टुवर्ड्स O1 और O2 डिपेंडिंग ऑन द ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस। जिसका डिस्टेंस छोटा होगा सिर्फ मूव करेगा। ये अभी भी मोशन टू गोल के ही बिहेवियर के अंदर है, ये बाउंड्री फॉलोइंग के अंदर नहीं आया है। ठीक है, इवन व्हेन इट इज़ टर्निंग ये डिसीजन लेता जा रहा है और ये मूव करता जा रहा है। ठीक है, हर दफ़ा ये डिसीजन क्या ले रहा है कि जी मुझे O1 की तरफ जाना है, O2 की तरफ जा रहा है। जो डिस्टेंस मुझे छोटा पड़ रहा होगा मैं उसकी तरफ मूव करूँगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। The set OI is continuously updated as the robot moves towards a particular OI, which can be seen in figure 2.9। मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों को। When t is equal to 1, the robot has not sensed the obstacle, बहुत पीछे है, रेंज से बाहर है ऑब्स्टिकल, hence the robot moves towards the goal। When t is equal to 2, the robot initially senses the obstacle depicted by a thick solid curve, उसको पता चल जाता है और फिर वो O1 O2 पे उसको ब्रेक करता है। The robot continues to move towards the goal but off to the side of the obstacle heading towards a discontinuity in P। तो वो discontinuity की तरफ मूव करता है और उस discontinuity की तरफ मूव करता है जो उसका heuristic distance reduce कर रहे होते हैं। For t is equal to 3 and t is equal to 4, the robot senses more of the obstacle and continues to decrease the heuristic distance towards the goal while hugging the boundary। तो ये बाउंड्री के करीब होता होता ये मूव करता जाता है towards the goal। ठीक है, आपके पास ये इस तरह करके ये बिहेवियर डिपेक्ट करेगा, करते 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 अल्टीमेटली गोल की तरफ रीच कर जाएगा। अभी तक बाउंड्री फॉलोइंग मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब वो और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि आपके पास ये मसला इसमें कब आता है कि जब ये क्या होता है बाउंड्री फॉलोइंग कंडीशन के अंदर ये मूव करता है। ठीक है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड एल्गोरिथम एंड अ वेरी गुड एल्गोरिथम, और इम्प्लीमेंट करके इस पे तुमको जो है ना, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी विद दिस वन, विद द नेविगेशन स्कीम्स। ठीक है, द रोबोट अंडरगोज द मोशन टू गोल बिहेवियर अंटिल इट कैन नो लॉन्गर डिक्रीज द ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस टू द गोल। ये उस वक्त तक मूव करता चला जाता है जब तक ये कि आपके पास ये अपने गोल तक का डिस्टेंस रिड्यूस कर सकता है। इट विल कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स द गोल। मतलब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है, हर पॉइंट पे आपके पास हर पॉइंट पे इसका ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस जो है ना, ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस टूवर्ड्स द गोल इज़ रिड्यूसिंग। ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारे पास जो गोल का डिस्टेंस है इसका वो रिड्यूस होता जा रहा है हर पॉइंट पे। जो तुम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी इसको कह लो, वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये कब तक चलेगा? लेट सपोज, अब उसने एक और एग्जांपल दी कि लेट सपोज इट गेट्स स्टक, ये फंस जाता है इसके अंदर, और ये क्या आपका ऑब्स्टिकल ऐसा है जिसके अंदर, लेट सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक ऐसा ऑब्स्टिकल था जिसके अंदर ये मूव करके चला गया, कोई ऑब्स्टिकल था, और ये आपके पास क्यू गोल है और ये आपके पास क्यू स्टार्ट है, और दिस इज द मैजेंटा लाइन विच इज़ कनेक्टिंग, और द रोबोट मूव्स, और आपके पास रोबोट ने इधर आ गया, और आपके पास दिस इज़ द ऑरेंज सर्कल, और रीजन ऑफ कंटिन्यूटी मैं ब्लैक से बना देता हूँ, उसको ये मिला रीजन ऑफ कंटिन्यूटी, और आपके पास ये O1 O2 है। लेट सपोज उसने डिसीजन लिया कि आई हैव टू टर्न टूवर्ड्स O2। जब यहाँ पे मूव करेगा तो ये एक सर्टेन पॉइंट तक तो मूव करता चला जाएगा, लेकिन होगा क्या कि आपके बाद उसके बाद ये बाउंड्री फॉलोइंग के अंदर चला जाएगा, ये मोशन टू गोल को छोड़ देगा। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन समझनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि ये मोशन टू गोल को कब मतलब एग्जिट कर देगा और ये बाउंड्री फॉलोइंग में कब जाएगा। मोशन टू गोल को एग्जिट करके ये बाउंड्री फॉलोइंग में कब जाएगा, व्हेन दिस विल हैपन। वो यहाँ पर ये बात समझाता है अब। ठीक है, वो आपके पास क्या समझाता है, वो यहाँ पर द रोबोट अंडरगोज द मोशन टू गोल बिहेवियर अंटिल इट कैन नो लॉन्गर डिक्रीजेज द ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस टू द गोल। अच्छा, ये उस वक्त तक मोशन टू गोल पे रहेगा जब तक ये डिक्रीज़ करेगा, और जैसे ये डिक्रीज़ करना छोड़ देगा और इसका जो है ना वो लेंथ इंक्रीज़ होती चली जाएगी, तो ये आपके पास जो है ना ये उस पॉइंट पे स्विच करेगा। ठीक है, पुट डिफरेंटली इट फाइंड्स अ पॉइंट दैट इज़ लाइक अ लोकल मिनिमम ऑफ D.OI प्लस DOI Q गोल
रेस्ट्रिक्टेड टू द पाथ दैट मोशन टू गोल डिक्टेट्स। अच्छा, अब वो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो कहता है कि आपके पास ये एक लोकल मिनिमा फाइंड करता है, और उस लोकल मिनिमा, वो लोकल मिनिमा क्या होता है कि वो इस डिस्टेंस को आपके पास जो है ना सबसे मिनिमाइज़ कर देता है, ठीक है। लेकिन आपके पास जैसे ही वो लोकल मिनिमा से बाहर निकलेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, मतलब ये लिखना है व्हेन द रोबोट, ये अगला पॉइंट, ये सब मैं एक साथ समझाता हूँ। व्हेन द रोबोट स्विचेस टू बाउंड्री फॉलोइंग, ये कब करेगा, इट फाइंड्स द पॉइंट एम ऑन द सेंस पोर्शन ऑफ द ऑब्स्टिकल, जो ये सेंस करता है, मतलब जो रीजन ऑफ कंटिन्यूटी है, विच हैज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द ऑब्स्टिकल टू द गोल। तो ये आपके पास ये वो डिटर्मिन कर लेता है कि आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सेंस ऑब्स्टिकल टू द गोल, और ये कि मैं जब उससे आगे मूव करना शुरू करता हूँ ना तो मेरा डिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बात समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी तुम्हें समझाई वो बात। वो यहाँ पर ये कहता है कि जी मेरे पास एक क्यू गोल है और ये मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्स्टिकल, ये मेरे पास एक बड़ा सा मैंने ऑब्स्टिकल बनाया, ठीक है। ये कॉनकेव ऑब्स्टिकल हो गया। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर इसने मूव करना शुरू किया फ्रॉम दिस पॉइंट, और जब ये इस पॉइंट पे पहुँचा, मतलब मैं मैजेंटा लाइन आपको ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने थोड़ा बार डायग्राम इसलिए बड़ा ड्रॉ किया क्योंकि इसमें बहुत 2-3 चीज़ें मुझे ड्रॉ करनी है। तो ये मूव कर रहा है, वो यहाँ पर आया, और ये कि उसने डिटर्मिन किया, क्योंकि जितनी उसके पास नॉलेज है वो उसी लिहाज से बात कर सकता है। तो लेट सपोज मैं थोड़ा सा इसको जो है ना ऑब्स्टिकल को ऐसा कर देता हूँ कि वो एक डायरेक्शन में टिल्ट करे, ताकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर समझा दूँ। और वो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास O1 हो गया, ये आपके पास O2 हो गया। अब यहाँ पे लेट सपोज जो डिसीजन हुआ वो ये डिसीजन हुआ कि इट हैज़ टू मूव टूवर्ड्स लेट सपोज O2, ठीक है। जब ये O2 की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास ऐसा डायग्राम, असल में मैं इसको थोड़ा सा और सही कर दूँ ताकि ये चीज़ जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझाने के अंदर, वैसे यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लग रहे हैं, लेकिन लेट सपोज आई टेक अ डिसीजन और आई मूव टूवर्ड्स O2, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन ये मुझे बता रही है कि जी ये डिस्टेंस का मैं लेट सपोज एज़ कम्पेयर टू द सेकंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ आप देखने में तो सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट के लिए ताकि तुम समझो। अब ये O2 की तरफ मूव किया, जब ये इसने O2 की तरफ मूव किया तो थोड़ी देर के बाद आपके पास क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो लेट सपोज ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका सर्कल आपके पास जो है ना वो इस तरह करके बन जाएगा। इसका सर्कल इस तरह करके बन जाएगा तो रीजन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास जो है ना वो यहाँ कहीं हो जाएगा, इस तरह करके हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोबारा मूव करेगा कि भाई अब मेरे पास ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला जो रीजन ऑफ कंटिन्यूटी आया, मैं उसको लेट सपोज मैं उसको लिखता हूँ O3 और O4, ये जो पॉइंट्स आपके पास आ गए, ठीक है। अब ये मेरे पास O3 O4, अब वो डिटरमिन करेगा कि जी मैं आगे और मूव कर रहा हूँ, मतलब ये कि मेरे पास मूवमेंट जो है ना कि O4 मेरे पास जो है मैं उस तरफ मूव करूँ तो मसला क्या आता है यहाँ पे। अगर मैं O4 की तरफ मूव करूँ तो वो कहता है कि जो मेरा जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मैंने मेजर किया था, वो मेरे पास डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ रहा है। वो बढ़ कैसे रहा है मैं समझाता हूँ कि अगर लेट सपोज वो इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट है लेट सपोज, और वो अब कहता है बाउंड्री मेरे पास ये है और मैं यहाँ पे टर्न किया था टूवर्ड्स राइट, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है लेट सपोज इट इज़ ग्रेटर देन d द पोजिशन ऑफ द रोबोट O4 प्लस d O4 टू Q गोल। वो कहता है कि यार ये डिस्टेंस तो बड़ा है जो मैं पहले देख चुका हूँ, मतलब विद द लेट सपोज O2 प्लस O2 एंड Q गोल,
ये अजीब बात उसको नज़र आई, क्योंकि पहले जब उसने डिसीजन किया था कि मुझे यहाँ पे राइट टर्न करना है या लेफ़्ट टर्न करना है, तो उसने कहा था क्योंकि O2 का डिस्टेंस मेरे पास कम है तो मैं O2 की तरफ मूव कर गया। जब वो आगे आया तो अब उसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O3 O4 हो गया। अब मसला जब वो O3 O4 हो गया तो मसला यहाँ पर ये कि उसने देखा कि जी मैं ऑलरेडी एक कम डिस्टेंस था, लेकिन जब मैं आगे मूव करूँ मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहता है कि जो आपके पास पॉइंट ऑन द सेंस्ड ऑब्स्टिकल, वॉट फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पॉइंट था ऑन द सेंस्ड ऑब्स्टिकल, कि इस पॉइंट पे आपके पास जो है ना सबसे मिनिमल डिस्टेंस था ऑफ द रोबोट विद द गोल, सबसे मिनिमल डिस्टेंस था। और जब मैं आगे इस पॉइंट से मूव कर रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस जो है ना फ्रॉम, मतलब ये है कि टू द गोल मेरे पास जो है ना वो डिस्टेंस मेरा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ये जो ब्लू लाइन्स है मेरी, इनकी लेंथ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ मेरा गोल से डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज ऑरेंज वाला था। मैं उस ऑरेंज पॉइंट को कहता हूँ कि दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस टू द ऑब्स्टिकल विच आई सेंस्ड। और अब मैं जब मूव करता चला जा रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो ये वो एम पॉइंट होता है जिसके बाद ये स्विच करता है बाउंड्री फॉलोइंग के अंदर, ये मोशन टू गोल को एग्जिट कर देता है। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसको एक और फिगर से भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे इसने एक और फिगर से भी एक्सप्लेन किया है। वो क्या चीज़ है यहाँ पर कि मेरे पास ये ऑब्स्टिकल वैसे ही है जैसे मैंने तुम्हें बनाया। अब यहाँ मैं तुम्हें दोबारा ये पूरा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा समझाता हूँ कि जी यहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ था तो आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, और ये कि मेरे पास जो रीजन था, लेट सपोज मेरे पास वो रीजन वो ये आया। जब ये इसने टर्न करना शुरू किया है ना, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये है, और यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए आपके पास। एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और ये मेरे पास कंटिन्यूटी की आपके पास बाउंड्री वो आ गई, इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी आ गया। अब वो कहता है जी डेफिनेटली दिस डिस्टेंस इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, तो आई विल मूव टूवर्ड्स O2। ठीक है, मैं O1 की तरफ मूव नहीं करता, मैं O2 की तरफ मूव करता हूँ। जब O2 की तरफ मूव करता है, मसला ये है कि जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करता है ना, मतलब जो आपके पास जो कंटिन्यूटी के आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपके पास बढ़ती चली जाती हैं। मतलब ये है कि आपके पास तुम देखो ये पहले रीजन ऑफ कंटिन्यूटी था, फिर अगर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। मसला ये है कि वो जब वो मूव करता है ना, वो देखता है कि मेरे पास रीजन ऑफ कंटिन्यूटी है, वो कहता है कि मेरा डिस्टेंस जो है ना टू द ऑब्स्टिकल टू द गोल वो मेरे पास बढ़ता चला जा रहा है। तुम देखो ये सारे डिस्टेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ द एम पॉइंट कि जहाँ पे मेरा सबसे कम डिस्टेंस था ऑफ द रोबोट टू द सेंस बाउंड्री टूवर्ड्स अ गोल, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस था। तो वो कहता है जब वो एम को क्रॉस कर लेता है ना, एम को क्रॉस कर लेता है, तो आपके पास वो मोशन टू गोल को छोड़ के वो आपके पास जो है ना बाउंड्री फॉलोइंग के अंदर चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो मैंने उस तरह भी समझाया तुम लोगों को। When the robot switches to boundary following, it finds the point M on the sense portion of the obstacle, which has the shortest distance on the obstacle to the goal. Note that if the sensor range is 0, then M is the same as the hit point from the bug 1 and bug 2 algorithm. जैसे bug 1 bug 2 में hit point होता था, और फिर वहाँ से फिर मैं जो है ना पूरा जो है ना सर्कम नेविगेट करता था और मैं शॉर्ट डिस्टेंस डिटरमिन करता था। तो अगर आपके पास सेंसर की रेंज 0 कर दूँ ना, तो ये पॉइंट M वही है जहाँ पे जाके रोबोट हिट करेगा। This sense obstacle is also called the followed obstacle. We make a distinction between the followed obstacle and the blocking obstacle. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अभी तो बहरहाल दोनों सेम है, लेकिन वैसे दोनों अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत दफ़ा मतलब ये है कि मतलब एक ऑब्स्टिकल आपको ब्लॉक कर रहा है, लेकिन ये है कि शायद वो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मतलब ये है कि मोशन टू गोल में रहते ही हम उसको अवॉइड कर लेंगे और गोल की तरफ चले जाएंगे, जैसे पहले केसेस में था। बाज़ दफ़ा वो ऐसा ऑब्स्टिकल होता है जिसको आपके पास ये है कि हमें मोशन टू गोल से कन्वर्ट करना पड़ता है अपने बिहेवियर को इनटू बाउंड्री फॉलोइंग, जैसे ये वाला केस था। ठीक है, let X be the current position of the robot. The blocking obstacle is the closest obstacle within the sensor range that intersects the segments this one. Initially, अच्छा ये जो तुम्हारे पास जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है तुम्हारे पास? इसका सिंपल मतलब ये है कि जी मेरे पास ये Q स्टार्ट है और मेरे पास ये Q गोल है। I have this line segment, और ये कि मैं जिस पॉइंट पे भी लाए करूँगा ना, तो ये आपके पास ये वो कॉन्सेप्ट बता रहा होता है कि जी आपके पास मैं कितना करीब या दूर हूँ, लैम्डा की वैल्यू मुझे बता रही होती है Q गोल से। और ये मेरे पास जो है ना दिस इज़ X,
दिस इज एक्स, तो 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा क्यू गोल का मतलब ये है कि अगर लैम्डा की वैल्यू लेट सपोज मेरे पास अगर 0.0 है तो मेरे पास क्या होगा, वेयर आई एम स्टैंडिंग एट एक्स, और अगर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो आई एम स्टैंडिंग एट क्यू गोल। तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ पे अगर लैम्डा 0.9 है तो मैं क्यू गोल के करीब हूँ, लैम्डा 0.1 है तो मैं एक्स के करीब हूँ। तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट विच इज़ कनेक्टिंग एक्स एंड क्यू गोल। ये वही लाइन सेगमेंट है जिसको हमेशा मैं मैजेंटा से ड्रॉ करता था। तो ये अगर लाइन सेगमेंट जो है ना, तुम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जी द ब्लॉकिंग ऑब्स्टिकल इज द क्लोजेस्ट ऑब्स्टिकल विद इन द सेंसर रेंज दैट इंटरसेक्ट्स दिस लाइन सेगमेंट। ये कौन सी लाइन सेगमेंट है, ये यही लाइन सेगमेंट है आपके पास, ये लाइन सेगमेंट है। सच दैट लैम्डा इज एन एलिमेंट ऑफ 0 and 1 के लैम्डा आपके पास स्केलिंग फैक्टर हो कुछ भी नहीं। इनिशियली द ब्लॉकिंग ऑब्स्टिकल एंड द फॉलोड ऑब्स्टिकल आर द सेम, जो अभी मैं कह रहा था कि बिल्कुल मेरे सामने एक ऑब्स्टिकल है। तो ये है कि बाज़ दफ़ा ऑब्स्टिकल आपके पास ऐसा होता है कि जी मेरे पास मैं मूव कर रहा हूँ और ये मेरा रोबोट है और ये मेरे पास क्यू गोल है, तो मैं यूँ करके यूँ चला जाऊँगा। तो ये मोशन टू गोल बिहेवियर एग्जिट कभी भी नहीं होगा। तो ये आपके पास बहरहाल ब्लॉकिंग ऑब्स्टिकल था, लेकिन ये फॉलोड ऑब्स्टिकल नहीं था। बाज़ दफ़ा ब्लॉकिंग ऑब्स्टिकल ऐसे होते हैं कि फिर वो फॉलोड ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, जैसे इस वाले केस के अंदर कि जी ये ब्लॉकिंग तो था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसको डिटर्मिन कर लिया कि मैं लेंथ डिक्रीज़ नहीं कर पा रहा, तो वो ब्लॉकिंग से वो आपके पास फॉलोड ऑब्स्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। आई मूव ऑन। अच्छा, टर्मिनेशन कंडीशन। नाउ द रोबोट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज इफ इट वर इन द मोशन टू गोल बिहेवियर। ये सिंपल बात है, मैं तुम्हें बताया। और इट कंटिन्यूसली मूव टूवर्ड्स ओ आई ऑन द फॉलोड ऑब्स्टिकल इन द चोजन डायरेक्शन। फिगर 2.10। तो आपके पास जब वो एम को क्रॉस कर लिया जब उसने एम को क्रॉस कर लिया तो वो आपके पास कहता है कि जी नॉर्मली वो अपनी तरफ मूव करता चला जाता है। जब उसने एम को क्रॉस कर लिया, जब इस पॉइंट को उसने क्रॉस कर लिया, तो ये जो आपके पास ट्रेजेक्ट्री बन रही है ना, वो कहता है कि ये जो बाउंड्री फॉलोइंग की आपके पास उसमें अप्रोच है वो आपके पास वही होती है जैसे आपके पास मोशन टू गोल वाली होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि एम को क्रॉस कर चुका है और ये अपनी स्टेट जो फाइनाइट स्टेट मशीन जो मैं तुम्हें ऊपर बता चुका ये वो चेंज कर चुका होता है। तो इसको पता है कि मैं अभी बाउंड्री फॉलोइंग में हूँ, मैं मोशन टू गोल में नहीं हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि जी मोशन, इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये बार बार आपके पास, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, ये जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ है ना रोबोट, तो यहाँ पर ये डिटर्मिन कर रहा होता है कि जी मेरे पास जो है ना वो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं O1 O2, मैं मूव करूँगा टूवर्ड्स दिस वन। फिर जब यहाँ पे आ जाता है, फिर ये दोबारा जो है ना ये कहता है कि जी मेरे पास जो है ना बाउंड्री मुझे जो विजिबल है वो ये बाउंड्री है, तो वो मूव करता है टूवर्ड्स दिस वन, ठीक है। क्योंकि ये उस वक्त तक अपने आगे वाले की तरफ मूव करता चला जाता है जब तक ये कंडीशन इससे मीट नहीं होती। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन कौन सी है कि जब ये बाउंड्री फॉलोइंग को छोड़ता है और फिर ये मोशन टू गोल के अंदर आ जाता है, तो वो यहाँ पर टर्मिनेशन कंडीशन है। टर्मिनेशन कंडीशन आपके पास क्या हो गई, नाउ द रोबोट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज इफ इट वर इन द मोशन टू गोल बिहेवियर, इट कंटिन्यूअसली मूव्स टुवर्ड्स द OI ऑन द फॉलोड ऑब्स्टिकल इन द चोजन डायरेक्शन। वो बिल्कुल उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन उसने चूज़ कर लिया था शुरू में, उसको पता है कि वो मिनिमम M को क्रॉस कर चुका है, लेकिन वो अपना मूव करता चला जाता है। वाइल अंडरगोइंग दिस मोशन द प्लानर ऑल्सो अपडेट्स टू वैल्यूज, डी फॉलोड और डी रीच, दो वैल्यूज़ हैं जो ये आपके पास जो नेविगेशन प्लानर है अपने पास होल्ड करता है, डी फॉलोड और डी रीच। डी फॉलोड आपके पास क्या है, द वैल्यू डी फॉलोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बाउंड्री विच हैज़ बीन सेंस्ड एंड द गोल। ये वही M पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसने अगर कोई M पॉइंट डिटर्मिन कर लिया था ना, और ये आपके पास ये जो यहाँ पे मैंने इसको ब्राउन से बनाया हुआ है, उसने M पॉइंट डिटर्मिन कर लिया था कि यार ये वो पॉइंट था कि जब मैं इससे आगे बढ़ाऊँ ना तो मेरा ये ब्लू डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, ये जो डिस्टेंस आपके पास है टू द गोल ये बढ़ता चला जा रहा है। अब वो क्या करता है, इस डिस्टेंस को, किस डिस्टेंस को, मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस ऑरेंज वन जो आपके पास ये M पॉइंट पे लाई करता है, जो M, ठीक है, जो M पॉइंट कहलाता है। तो वो कहता है कि आपके पास यहाँ पर ये इसको कहता है आपके पास डी फॉलोड, ये डी फॉलोड है। द डी फॉलोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बाउंड्री विच हैज़ बीन सेंस्ड एंड द गोल, और उस पर वो M पॉइंट मार्क कर देता है और वहाँ से वो कहता है कि जी ये मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस है। अच्छा, अब डी रीच आपके पास क्या चीज़ है, डी फॉलोड तो वो हो गया, व्हाट इज़ डी रीच। डी रीच आपके पास लेट लैम्डा, मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे बनाए हुए थे, एक सेकंड ठहरो कि वो मैं उससे डी रीच जो है ना वो उस पर मैंने बहुत डिटेल डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है। डी रीच आपके पास जो है ना मुझे यहाँ से इतना क्लियर नहीं होगा, डी रीच यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। ये ब्लॉकिंग ऑब्स्टिकल हो गया। अच्छा, डी फॉलोड एंड डी रीच। अच्छा, ये आपके पास डी रीच यहाँ पे
डी फॉलोड, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि जी आपके पास व्हाट इज़ डी रीच। यहाँ पे उसने बताया कि जी आपके पास ये मूव कर रहा है, ये ब्लू जो आपके पास रीजन नज़र आ रहा है, ये ब्लू आपके पास सेंस्ड ऑब्स्टिकल है। अब वो ये कहता है कि आपके पास यहाँ पे मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, और वो चीज़ कि जी ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो कंटिन्यूटी पे लाई करते हैं, ठीक है, इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी है। वो कहता है कि ये सारे के सारे आपके पास जो है ना, दे बिलोंग टू लैम्डा। तुम देखो ब्लू के अंदर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दे बिलोंग टू लैम्डा। लैम्डा आर ऑल of the points within the line of sight of x, location of the robot, x is the location of the robot in r square, within sensor range r, that are on the followed obstacle, that is WOF, जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो आपके पास ये सारे के सारे इसको फॉलो किया जा रहा है, WOF इसको मैं लिख रहा हूँ, और ये आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स उस पर लाई करते हैं। तो ये y जो है ना, ये आपके पास खुद 2 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं। y सब मैं ब्लू में इसलिए लिखा था कि तुम्हें अंदाज़ा हो कि y उस सेट से बिलोंग करता है, y इज़ एन एलिमेंट। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है डेल WOF अ पोर्शन ऑफ WOF, इसका मतलब है डेल कि y आपके पास सारे वो पॉइंट्स हैं जो सेंसर रेंज के अंदर लाई करते हैं, और ये उस ऑब्स्टिकल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, सच दैट लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y इज़ एन एलिमेंट ऑफ Q फ्री, और फॉर ऑल यहाँ पर आपके पास आएगा फॉर ऑल लैम्डा इज़ एन एलिमेंट ऑफ 0 and 1। तो ये तो वही कॉन्सेप्ट आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y जो है ना आपके पास सिंपल स्ट्रेट लाइन बन रही है। और यहाँ पर ये सारी बात कह रहा है कि ये आपके पास ये सारी की सारी जो आपके पास ब्लू पॉइंट्स हैं ये बाउंड्री पे लाई करते हैं, और आपके पास ये है कि ये लैम्डा में बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे लैम्डा के अंदर हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ना, लैम्डा बी ऑल ऑफ द पॉइंट्स विद इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ एक्स विद रेंज आर दैट आर ऑन द फॉलोड ऑब्स्टिकल WOF, that is lambda is equal to lambda is a set such that y all the elements, y is an element of del, ये OF WOF हो गया, और ये आपके पास सारे के सारे वो पॉइंट्स हो गए। दिस इज़ अ स्मॉल पोर्शन जिसको वो डावा WOF कह रहा है, और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो अगर रोबोट मेरा यहाँ पे प्लेस हुआ है और मेरे पास ये रीजन है सेंसर रीजन, और मेरे पास ये बाउंड्री है उसकी, और वो ये कह रहा है यहाँ पर कि ये सारे के सारे दे आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट लैम्डा सच दैट all the elements they are called W which lie on the boundary of the obstacle, और उसके बाद such that lambda x is this position। तो मेरी जो भी लाइन बन रही है, मैं एक और कलर से इसकी लाइन बना देता हूँ कि मेरे पास ये जो लाइनें बन रही हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सारी ये उन लाइंस की बात कह रहा है कि ये मैं यहाँ पे भी उस कलर में लिख देता हूँ, सच दैट लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, तो y आर ऑल द एलिमेंट्स ऑन दिस बाउंड्री। उसकी क्या वो आपके पास कह रहा है कि दे बिलोंग टू फ्री स्पेस, कि वो फ्री स्पेस है, मतलब उसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, सच दैट फॉर ऑल लैम्डा इज एन एलिमेंट ऑफ 0 and 1। ये वही लाइन की बात हो रही है, कुछ भी नहीं। तो ये मेरे पास लैम्डा है। लैम्डा की सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है? लैम्डा की सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये है कि द वैल्यू डी रीच इज द डिस्टेंस बिटवीन द गोल एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन दिस लैम्डा आपके पास ऑन द फॉलोड ऑब्स्टिकल दैट इज विद इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द रोबोट, दैट इज डी रीच। आपके पास क्या चीज़ है? इज़ द मिनिमम सी द एलिमेंट, मतलब सी एक एलिमेंट है लैम्डा का, वो एक ऐसा एलिमेंट है कि उसका और क्यू गोल का मिनिमम डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इसको और ये क्यू गोल है आपके पास, तो हर एक का डिस्टेंस क्या बनेगा? अगर मैं हर एक का डिस्टेंस बनाना शुरू करूँ तो हर एक का डिस्टेंस आपके पास बनेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस। मैं एक और कलर से ले लेता हूँ, रेड ग्रे से ले लेते हैं। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस, वो कहते हैं ये सारे डिस्टेंस मुझे निकाल के दो, तो वो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस बनेगा ना, दैट विल बी सी, सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ लैम्डा इज सी, वो पॉइंट सी कहलाएगा, ठीक है। और आपके पास वो कहता है कि वो डी रीच आपके पास कहलाएगा, ठीक है। और ये डी रीच मुस्तकिल अपडेट हो रहा होगा। व्हेन डी रीच इज लेस देन डी फॉलोड द रोबोट टर्मिनेट्स द बाउंड्री फॉलोइंग बिहेवियर।
आपके पास यहाँ पर अगर तो गौर से तुम देखो, लेट सपोज कि जी मेरे पास जो पॉइंट M था ना वो आपके पास मार्क हुआ लेट सपोज इस पॉइंट पे, जब रोबोट यहाँ से मूव करना शुरू किया था तो ये मेरे पास पॉइंट M था, और मेरे पास जो मिनिमम डिस्टेंस था ना वो ये था, लेट सपोज वो ये था जब इसने कन्वर्ट किया टू मोशन टू गोल से बाउंड्री फॉलोइंग के अंदर। अब ये उसने डिस्टेंस अपने पास होल्ड किया हुआ है अपने पास, ठीक है, इसने इसको रखा हुआ है कि डी फॉलोड के अंदर उसने अपना जो है ना इसको होल्ड किया हुआ, लेट सपोज ये 2 सेंटीमीटर था। अब वो जब ये मूव करना शुरू किया इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो हर पॉइंट पे वो डिटरमिन कर रहा है कि यार मेरा डिस्टेंस कितना रह गया, क्या मेरा डिस्टेंस अभी भी मतलब ये कि उस डिस्टेंस से कम है या ज़्यादा है। लेट सपोज, अच्छा ये ऑब्स्टिकल ठहरो थोड़ा सा मैं इस तरह करके बना देता हूँ ताकि वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में, कि ये लेट सपोज इस तरह का ऑब्स्टिकल है और ये पॉइंट M आपके पास जो है ना वो यहाँ पे लाई करता है, और मैं जब टर्न करना शुरू किया वो इस पॉइंट से टर्न करना शुरू किया है बाउंड्री फॉलोइंग से मैंने मोशन टू गोल में, तो ये डिस्टेंस आपके पास स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। ये आपके पास डिस्टेंस जो है ना इसने अपने पास होल्ड किया हुआ है कि जी ये मेरे पास डिस्टेंस, मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस क्या है जिसको ये डी फॉलोड कह रहा है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास। अब हर पॉइंट पे वो कंपेयर कर रहा है कि जी मेरा जो डिस्टेंस है क्या वो इससे बढ़ गया इस ऑरेंज से या कम हो गया। अब वो लेट सपोज जब वो यहाँ पर पहुँचेगा, लेट सपोज जब वो यहाँ पर कहीं पहुँचा और फिर उसने जो है ना वो डिस्टेंस निकालना शुरू किया, उसने कहा जी मेरी जो बाउंड्री है, मेरी बाउंड्री वो आपके पास ये है मेरी बाउंड्री, और यहाँ पर उसने देखा कि जी मेरे पास ये डिस्टेंस जो है ना ये अब कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑरेंज, ये वाला जो ऑरेंज आपके पास है। तो डी आपके पास रीच, डी रीच आपके पास क्या होता है कि वो ब्लू पॉइंट्स पे होता है एक पॉइंट, और जिसका डिस्टेंस टू द क्यू गोल वो मेजर करता है, ठीक है। डी रीच हम इसी को कहते हैं, डी रीच हम इसको कहते हैं कि जी आपके पास सी जो कि बाउंड्री पे लाई करता है, और आपके पास वो उसका डिस्टेंस तुम निकालो क्यू गोल से, अगर वो डी रीच आपके पास जो है ना डी फॉलोड से इससे कम हो गया तो देन यू एग्जिट द क्या बोलते बाउंड्री फॉलोइंग और मोशन टू गोल बिहेवियर में तो मूव कर जाओ। तो आपके पास व्हेन डी रीच लेस देन डी फॉलोड द रोबोट टर्मिनेट्स द बाउंड्री फॉलोइंग बिहेवियर एंड इट कंटिन्यूज विद द मोशन टू गोल बिहेवियर, ठीक है। मैं देखता हूँ अभी लेंथ आपके पास 37 मिनट से भी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। अच्छा, उसके बाद बहरहाल ये कि ये एल्गोरिथम आपके पास ये पूरा एल्गोरिथम है जो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना। और उसके बाद आपके पास ये जो पहले मैं तुम्हें समझा चुका कि इसकी परफॉर्मेंस है जो कि बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बग1 बग2 एल्गोरिथम। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम।